नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ISPSS हिंदी एग्जाम चैनल में। मैं यशवीर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका हमने फर्स्ट वीडियो यूपीएससी एग्जाम को लेकर हमने पहला वीडियो बनाया था, उससे आप जरूर देखें। उसमें हमने ये बताया था कि कितने पेपर होते हैं, एग्जाम में किन किन चरणों से गुजरना होता है, क्या क्वालिफिकेशंस होती है, कौन सा पेपर किस टाइम पर होता है, कितने टाइम का पेपर होता है, कितने नंबर का पेपर होता है। ये सारी बातें हमने दोस्तों फर्स्ट वीडियो में कर ली थी। जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें। और इस वीडियो में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे पिछले वीडियो से रिलेटेड चीज़ों का। फिर आज ये डिसाइड करेंगे कि ऑप्शनल कैसे चुना जाए, वैकल्पिक विषय। एक दोस्तों इसमें जो मेंस परीक्षा होती है उसमें ऑप्शनल विषय होता है जिसके 2 पेपर होते हैं, उसको लेकर बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि सर ऑप्शनल को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, इसे क्लियर करिए। तो आज दोस्तों मैं इसका फुल ऑपरेशन कर दूंगा कि ऑप्शनल के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आप स्वतः ही चुन लेंगे, किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आज इसके लिए हम फुल कंक्लूजन के साथ बहुत सारा हमने डाटा एंट्री की, बहुत सारे रिकॉर्ड देखे पीछे, बहुत सारे जो लोग क्वालिफाइड हो चुके हैं, सिलेक्टेड हो चुके हैं, उनका रिकॉर्ड देखा। फिर हमने बहुत सारे आधारों पर डिवाइड किया कि इसका क्या आधार होना चाहिए, सिलेक्शन का, ऑप्शनल विषय लेने का क्या आधार, बहुत सारे आधार हमने छांट कर निकाले, वो सारे इसमें मेंशन है। फिर हमने कुछ प्रमुख विषय इसमें नोट किए हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग लेते हैं और सक्सेस हो जाते हैं, ऐसे कुछ विषय लेकर के आए हैं। तो इससे आज हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहिएगा। हाँ, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट जरूर करते जाइएगा ताकि चीज़ें आपको ध्यान में रहें। और पिछला वीडियो पहले जरूर देखें, जिन्होंने वो नहीं देखा है वो ये वीडियो उन्हें कम समझ में आएगा थोड़ा, इसलिए पहले मेरा पहले वाला वीडियो देखें फिर इसे देखें। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं यूपीएससी एग्जाम को लेकर। पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। उस दिन भी हमने बताया था कि यूपीएससी एग्जाम में दोस्तों 3 परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद अंतिम चयन होता है। पहली परीक्षा को बोला था प्री एग्जाम दोस्तों, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रारंभिक परीक्षा। सबसे पहली परीक्षा जो दोस्तों होती कौन सी होती, प्रीलिम्स एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा। जब प्रारंभिक परीक्षा आप पास कर लेंगे उसके बाद आपको देनी होती है मुख्य परीक्षा, उसके 2-3 महीने बाद। उसके बाद तीसरे नंबर पर दोस्तों होता है आपका साक्षात्कार, जिसे कहते हैं इंटरव्यू। दोस्तों आप याद रखना, प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वस्तुनिष्ठ होती है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, और दूसरी जो परीक्षा होती है वो लिखित परीक्षा होती है, जिसे मेंस परीक्षा कहते हैं। तीसरा जो इंटरव्यू होता है वो मौखिक होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है यूपीएससी परीक्षा के बारे में, इतनी बात तो आपको ध्यान में रखनी ही होगी। और आगे दोस्तों ये भी हमने बताया था, हमने कहा था प्रीलिम्स परीक्षा में दोस्तों 2 पेपर देने होते हैं। कितने पेपर देने होते हैं? 2। और मेंस परीक्षा में टोटल 9 पेपर होते हैं, 5 से 6 दिन चलते हैं, जबकि ही दिन में हो जाते हैं। और उसके बाद इंटरव्यू दोस्तों एक ही होता है, केवल वो भी मौखिक होता है। इतनी बात हालांकि हमने उस दिन बता दी थी, लेकिन इसे ऑप्शनल बताने से पहले थोड़ा इसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों हमने ये भी बताया था कि जो प्री परीक्षा होती है इसमें 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में हो जाते हैं, 400 नंबर के होते हैं, यानी 200-200 नंबर के होते हैं। लेकिन इसके मार्क्स जो होते हैं वो ऐड नहीं होते हैं मेरिट में, केवल पास करना होता है। क्या करना होता है? केवल पास करना होता है। जो मेंस परीक्षा होती है इसमें 9 पेपर होते हैं, 5 से 6 दिन चलते हैं, और इनके नंबर ऐड होते हैं, और वो नंबर होते हैं 1750 नंबर। कैसे कैसे होते हैं अभी आगे हम ऑपरेशन करने वाले हैं। और जो इंटरव्यू होता है हमारा ये 275 नंबर का होता है। इस प्रकार 1750 नंबर मेंस परीक्षा के और 275 नंबर इंटरव्यू के मिला के हो जाते हैं 2025 नंबर। इसी पर फाइनल मेरिट बनती है। और जो टॉप जिनके मेरिट में नंबर होते हैं उन्हें आईएएस का मिलता है, थोड़े लो होते हैं। नीचे की पोस्ट पीसीएस 24 पोस्ट हमने उस दिन बताई थी, उनमें से कोई भी पोस्ट कम से मिलती है। एनालिसिस करेंगे, फिर इधर के 9 पेपर के एनालिसिस करेंगे। तो पहली बात तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि दोनों जो प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा के बीच का जो टाइम का अंतर होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता, केवल 2 से 3 महीने का गैप होता है। तो ध्यान रखना, जो बच्चे तैयारी करते हैं यूपीएससी की वो प्री परीक्षा की तैयारी बाद में करते हैं, पहले मेंस परीक्षा की तैयारी कर लेते हैं, फिर अंत में 2-3 महीने प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी करते हैं। क्योंकि मेरिट बनती है मेंस परीक्षा से, और मेंस परीक्षा ही मेन होती है, तो इसलिए बच्चे सबसे पहले तैयारी करते हैं मेंस परीक्षा की, और प्रीलिम्स की तैयारी बाद में भी कर लेते हैं जब 2-3-4 महीने बचते हैं तब। तो दोस्तों सबसे पहले एनालिसिस हम लोग देखते हैं प्री परीक्षा की, जो पास करनी होती है। पहली बात तो ये पास करनी है, उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जिससे मेरिट बनती है, और दूसरा पेपर होता है एक ही दिन में हो जाते हैं, इसे सीसैट बोलते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। दोनों ही पेपर दोस्तों 2-2 घंटे के होते हैं। पहले पेपर में 100 प्रश्न होते हैं, दूसरे में 80 प्रश्न होते हैं, और ये 200-200 नंबर के दोनों होते हैं। 1/3 माइनस मार्किंग भी होती है दोनों में।
याद ये रखना है कि जो सीसेट होता है इसमें केवल 33% लाकर पास होना होता है, केवल 33% आ जाए बस काम हो गया। लेकिन दूसरे वाले में मेरिट बनती है और उसमें से 12 से 15 गुने बच्चे मेरिट के आधार पर लिए जाते हैं, जो कि मेंस परीक्षा के लिए कैपेबल होते हैं, यानी मेंस परीक्षा वो लोग देते हैं जा करके। ये तो कहानी हो गई दोस्तों आपकी प्री परीक्षा की, यानी वो लोग मेंस परीक्षा में जाएंगे। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं मेंस परीक्षा में जो बच्चे जाएंगे उन्हें कितने पेपर देने पड़ेंगे। तो हमने आपको पहले ही बता दिया 9 पेपर देने पड़ेंगे और प्रत्येक पेपर दोस्तों 3 घंटे का होगा। कितने होगा? 3 घंटे का होगा। इन 9 पेपर में भी 9 के नंबर नहीं जुड़ते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 2 पेपर अलग होते हैं जो केवल पास करने होते हैं, और जो 7 पेपर होते हैं यही 7 पेपर 1750 नंबर के होते हैं, इन्हीं के नंबर जुड़ते हैं। लेकिन इनके नंबर तभी जुड़ते हैं जब इधर वाले जो 2 पेपर हैं इनमें 25% लाकर आप पास होंगे। अगर इन दोनों में 25% नंबर नहीं आए, आप पास नहीं हुए, तो इधर वाले 7 पेपर की कॉपियां भी चेक नहीं होंगी। इसलिए पहले इन दोनों पेपरों को देख लेते हैं जिन्हें पास करके कॉपियां चेक करानी होती हैं। यानी कि 2 पेपर में एक पहला पेपर होता है अंग्रेजी का जो कि अनिवार्य होता है, और दूसरा पेपर होता है संविधान में जो 22 भाषाएं दी गई उनमें से कोई एक भाषा, हमने जैसे लिख दिया हिंदी, आप अपनी कोई भी एक भाषा ले सकते हैं। तो संविधान में 22 भाषाएं मेंशन है, उनमें से कोई एक भाषा। दोनों ही पेपर 3-3 नंबर के होते हैं और ये प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होता है। ये बात हमने पहले ही बता दी, मेंस परीक्षा का हर पेपर 3 घंटे का होता है। और 25% लाने के बाद अगर दोनों में 25% आ गए तो आपके आगे की जो 7 पेपर होने वाले हैं उनकी कॉपियां चेक हो जाएंगी। अब वो 7 पेपर कौन से हैं इसमें दोस्तों? एक पेपर तो होगा निबंध का जिसमें 2 निबंध लिखने को आएंगे, 250 नंबर के वो हो जाएंगे। इसके बाद इसमें दोस्तों 4 पेपर जीएस के होंगे, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, और ये सभी पेपर 250 नंबर के होंगे और टोटल जीएस के पेपर 1000 नंबर के होंगे। इनका सिलेबस क्या है कल वाले वीडियो में आने वाला है, उसमें फुल सिलेबस बताएंगे कि क्या क्या पेपर में क्या आता है, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं, कैसे हमारी क्लासें चलेंगी, सारी बातें कल हम बताएंगे। और दोस्तों जो 2 पेपर होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, वैकल्पिक, यानी वो सबके सेम नहीं होते। ऊपर वाले 4 और एक 5 पेपर ये सबको देना अनिवार्य है। इसके पहले जो हुआ प्री और जो मेंस में 2 पेपर हुए वो भी सबको देना अनिवार्य, केवल अलग होता है तो केवल ये जो वैकल्पिक पेपर होते हैं 2 ये अलग हो से, ये अपनी मर्जी से आप कोई भी चुन सकते हैं। तो वैकल्पिक पेपर 2 होते हैं, 250 नंबर के ये भी होते हैं, 500 नंबर के ये होते हैं। तो 1000 के ये और 500 के ये, 250 ये, टोटल 1750 नंबर हो गए। इन्हीं से मेरिट बनेंगे, यही निर्धारित करेंगे कि हमारा इंटरव्यू का मेरिट और जोड़ दी जाएगी, फिर क्लियर होगा हमारा सिलेक्शन कब होता है, कैसे होता है, कौन सी पोस्ट पर होता है। अब समस्या आती है कि ऑप्शनल कैसे चुने। ज्यादातर बच्चे यहां पे कंफ्यूजन में रहते हैं कि ऑप्शनल कैसे चुने, कौन सा न चुने, इससे फायदा क्या है, क्या घाटा है, तो इसका चुनाव करना होता है। अब बात करते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे कि ऑप्शनल कैसे चुने, वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे किया जाए। अब मेन पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें। सबसे मेन बात यही है। तो दोस्तों पहली तो बात आपको ये क्लियर कर दूं हम आप कि वैकल्पिक विषय आप कोई भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है आपने आर साइड से ग्रेजुएशन किया है, बीए बीएससी, तो आप साइंस वाला विषय नहीं ले सकते हैं, या आपने साइंस से किया है तो आर्ट वाला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी विषय उस लिस्ट में दिए होते हैं उनमें से कोई भी एक विषय आप। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय कैसे चुने। सबसे मेजर पॉइंट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर बहुत कन्फ्यूजन है, बताइए कि हम ऑप्शनल कैसे चुनें। तो पहली बात तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि आप कोई भी विषय ऑप्शनल ले सकते हैं। जरूरी नहीं है आपने आर साइड से पढ़े हैं तो आप साइंस का विषय नहीं ले सकते, आप साइंस से पढ़े आर्ट का नहीं ले सकते। कोई भी विषय, जो फॉर्म भरने जाएंगे हम लोग उस लिस्ट में जितने विषय होते हैं कोई भी एक विषय हम लोग चुन सकते हैं। पहली तो बात दिमाग में ये बैठा लेनी है। अब दोस्तों हमने बहुत सारा एनालिसिस किया, बहुत सारा बैकग्राउंड देखा, पीछे जो लोग सक्सेस हो चुके हैं, जो लोग एग्जाम देते रहते हैं, सबका हमने एनालिसिस किया। उससे हमने देखा कि वो लोगों ने विषय किस आधार पर चुना। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको ये बता दूं कि 90% लोग हमने ऐसे देखे जो टॉप 30 रैंक में आते हैं, वो अपने जो बैकग्राउंड का विषय होता है उससे छोड़कर अन्य विषय को लिए होते हैं। जैसे दोस्तों साइंस इंजीनियर ज़्यादातर थे जो टॉपर वाले होते हैं, लेकिन वो सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य इस तरह के विषय चुनते हैं। उन्होंने वो विषय नहीं लिया जो उनका बैकग्राउंड था। अब दोस्तों इसके आधार क्या क्या हो सकते हैं, पहली तो बात करते हैं। हो सकता है पहला आधार हो आपका कि आपका इंटरेस्ट बहुत हो, यानी रुचि, वो विषय आप लें, पहली बात तो ये। दूसरा बैकग्राउंड हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड रहा हो, यानी कि आप वो विषय ले लें जिससे आपने बीए या बीएससी की हो, आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो। लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, ये आपको बता दें। दूसरी बात दोस्तों रुचि वाले में बता दें, आप जरूरी नहीं आपका इंटरेस्ट हो,
उस विषय में नंबर अच्छे ही मिलते हों। आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं, हर विषय में नंबर बराबर नहीं मिलते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें आप बहुत अच्छा लिखो तो भी नंबर नहीं आते हैं, कुछ विषय ऐसे जिनमें बहुत कम लिखने से भी अच्छे नंबर आते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा। अगला विषय दोस्तों इस आधार पर ले सकते हैं कि उसे खुद से पढ़ सकें, यानी कि जो विषय हम चुनने जा रहे हैं वो ऐसा विषय हो जिससे हम खुद से पढ़ सकें। कुछ लोग इस आधार पर भी चुनते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ लोग दोस्तों इस आधार पर चुनते हैं कि उसका स्टडी मटेरियल मार्केट में आसानी से मिल सके, क्योंकि दोस्तों हिंदी विषय से जो लोग पेपर देते हैं हिंदी माध्यम में, उन्हें क्या होता है, स्टडी मटेरियल ही अवेलेबल नहीं होता है बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे विषयों का, तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। अगला दोस्तों ये होता है पढ़ने में विषय आसान हो, यानी कि खुद से पढ़ें और समझ में आ जाए, ऐसा विषय आपको लेना चाहिए। कुछ लोग इस आधार पर भी चुनते हैं। कुछ लोग इस आधार पर चुनते हैं कि नंबर अच्छे हैं, चाहे विषय कैसा भी हो, कितना भी कठिन हो, मैं पढ़ लूँगा, स्टडी मटेरियल मिले चाहे जहाँ से मैं ढूंढ के लाऊंगा, लेकिन हमें नंबर अच्छे आने चाहिए। इस आधार पर भी कुछ लोग चुन लेते हैं। कुछ लोग इस आधार पर चुनते हैं कि विषय अपडेटेड ना हो, जैसे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस, उसमें मुद्दे बदलते रहते हैं, संविधान में संशोधन होते रहते हैं, जबकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कुछ बदलता नहीं है, जैसा है हड़प्पा सभ्यता अकबर जैसा कहानी उसकी है वैसी ही रहेगी, यानी अपडेट नहीं होता है। एक बार पढ़ लो तो जिंदगी भर फिक्स रहेगा, आप पढ़ोगे आपके बच्चे भी उसी नोट से पढ़ सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस वगैरह में ऐसा नहीं है, वो बदलता रहता है, यानी अपडेट होता रहता है। तो कुछ बच्चे ऐसा विषय चुनते हैं जिससे उन्हें अपडेट ना होना पड़े, रोज रोज देखना ना पड़े, एक बार नोट्स बना लिया वही रहेगा। अगली बात दोस्तों, ऐसा विषय चुने जिसका अन्य विषय में, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके आधार पर ज्यादातर लोग चुनते हैं। ऐसा विषय चुने जिसका फायदा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में भी हो। ऐसा विषय चुने जिसका फायदा प्री में हो, मेंस में भी हो, इंटरव्यू में हो, व्यू में भी हो। कोई ऐसा विषय चुनो जिसका फायदा प्रीलिम्स पेपर होने वाला उसमें भी हो जाए, इंटरव्यू में हो जाए, और वैकल्पिक विषय भी हो जाए, और मेंस में भी हो जाए। तो दोस्तों हमने टॉप मोस्ट कुछ विषय छांट कर निकाले हैं, वो आपको बताने वाले हैं। पहली तो एक बात मैं ये क्लियर कर दूं, कोई एक ऐसा विषय नहीं, जितने हमने ये आधार बताए हैं सभी आधार सेटिस्फाइड, यानी सभी फायदे जिसमें हो, कोई ऐसा विषय है नहीं। दूसरी बात दोस्तों ये भी है कि जरूरी नहीं आप जिस बैकग्राउंड से वही विषय लें, वो कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। तीसरी बात दोस्तों ये भी है कि आपका इंटरेस्ट है वो लेना जरूरी नहीं होता है। आप कुछ लोगों के लिए जरूरी दोस्तों होती है सफलता, उन्हें सफलता मिले, जरूरी नहीं, इंटरेस्ट तो बाद में भी ले लेंगे, सफल होने के बाद भी आप अपना विषय पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस आधार पर हमने कुछ विषय लिखे हैं, उसमें सबसे अच्छा जो विषय होता है, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी सक्सेस होते हैं, वो विषय होता है साहित्य का। चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे संस्कृत साहित्य हो, या आपने कोई क्षेत्रीय साहित्य, तमिल साहित्य, जो भी जिसका साहित्य होता है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें सक्सेस होते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव ये है कि इसका फायदा प्री, मेंस और इंटरव्यू में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोनों ही बात हैं, इसे आप चुन सकते हैं, बहुत अच्छा विषय है, सबसे अच्छा विषय यही माना जाता है। लेकिन इसका फायदा आपको ना तो मेंस में जीएस के 4 पेपर होते हैं उसमें होगा, ना प्री में होगा, ना इंटरव्यू में होगा, ये ध्यान रखना होगा आपको। लेकिन इसमें नंबर ऑप्शनल में सबसे अच्छे आते हैं। दूसरी बात करेंगे, दूसरे जो दोस्तों विषय हैं उनकी बात अब हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बात कर ली साहित्य की, ये सबसे अच्छा विषय है, लेकिन इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा कहां पर, प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में। दूसरी बात करेंगे हम लोग दोस्तों इन 4-5 विषय की एक साथ, क्या क्या, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस, यानी भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान। ये दोस्तों पांचों ऐसे विषय हैं, सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं पांचों में से कोई एक विषय चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? क्योंकि एक तो ये विषय ऐसे ऑप्शनल तो हैं ही हैं, दूसरा इनका फायदा ये है, जीएस जो प्रीलिम्स में आता है, जीएस का पेपर जिससे मेरिट बनती है, उसमें पूरा पूरा फायदा है। इनमें से कोई भी विषय ले लो, सबका पूरा फायदा है। मेंस में जीएस के 4 पेपर होते हैं, उनमें पूरा फायदा है। अगला जो यूपी पीसीएस होता है, स्टेट पीसीएस होता है, उसमें भी पूरा का पूरा फायदा है। और भी छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, ग्रुप डी और बहुत सारे लेखपाल, कानून को जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी में इनका फायदा है। तो सबसे ज़्यादा लोग ये विषय चुनते हैं इन 5 में से कोई एक, क्योंकि इनके फायदा और भी परीक्षाओं में बहुत हैं, ताकि इन्हें अगर अच्छे से पढ़ लिया तो और भी परीक्षाओं को क्वालिफाइड कर सकते हो। तो ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट विषय हैं ये 4-5। इसमें भी दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अच्छा ज़्यादातर लोगों ने चुनते हैं इतिहास, वो लोग जिन्हें अपडेट होने की कम लगन है, अपडेट कम रहना चाहते हैं, वो चुनते हैं इतिहास। और दोस्तों इसके बाद चुनते हैं पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान। ये सबसे अच्छा विषय है, क्योंकि ये रोज अपडेट करता है, पहली बात तो ये है,
और ये लाइफ से जुड़ा हुआ विषय है, इसका हमेशा यूज होता है, तो इसके बाद इसे भी वो लोग बहुत चुनते हैं। तो सार्वभौमिक विषय दोस्तों हिंदी साहित्य, लेकिन उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सार्वभौमिक विषय दो बचे हैं, इतिहास और राजनीति शास्त्र, और चाहें तो आप भूगोल भी ले सकते हैं अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो। लेकिन मैं तो कहूँगा कि हिंदी माध्यम के बच्चे ये दो विषय चुनें, इतिहास और राजनीति विज्ञान। इनका स्टडी मटेरियल भी आसानी से मिल जाता है और ये दोनों विषय सार्वभौमिक हैं। इसके बाद दोस्तों आप और भी बहुत सारे विषय हैं जिन्हें चुन सकते हैं। आप लोक प्रशासन चुन सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप दर्शन शास्त्र चुन सकते हैं, आप दोस्तों बैकग्राउंड वाले विषय भी चुन सकते हैं, जैसे आप मनोविज्ञान चुन सकते हैं। आप चाहें तो पृष्ठभूमि का विषय ले लें, जैसे आपने जिससे बीए और एमए किया है, आपने जिस विषय से किया है आप वो विषय भी ले सकते हैं, कोई बुरा नहीं है, लेकिन आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए अन्य परीक्षाओं में आप जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी उसे अलग से तैयार करने की क्षमता रखते हैं। तो आप चाहें तो आपने अगर बायोलॉजी से ग्रेजुएशन किया आप अपनी बायोलॉजी ले सकते हैं, गणित से किया आप मैथ ले सकते हैं, रसायन विज्ञान से ले सकते हैं, लेकिन इन विषयों का बहुत ज़्यादा फायदा अन्य परीक्षाओं में होने वाला नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जबकि इधर वाले दोस्तों ये 4-5 विषय हैं, इनका फायदा सभी परीक्षाओं जिसमें जीएस आती है उन परीक्षाओं में 110% फायदा मिलता है। और हिंदी साहित्य ऐसा विषय जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं यूपीपीसीएस में, पीछे का रिकॉर्ड देखते हुए, लेकिन इसका भी फायदा अन्य एग्जाम में मिलने से रहा। दूसरी बात, हिंदी में सबकी रुचि नहीं होती, साहित्य में सब बहुत ज़्यादा रुचि होनी चाहिए, तभी आप इसे फाइट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का विषय चुनने का तरीका। तो मेरे हिसाब से आपको अगर हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा लगाना है तो आप हिंदी साहित्य चुनें, नहीं तो आप इन 5 में से जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड लगे, जिसमें आप लगन रखते हो, वो चुन लें। इसके बाद दोस्तों आपको एक बात और मैं कहूँगा अंत में, कि अगर आपको 2 विषय को लेकर कन्फ्यूजन हो रहा है, मान लो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में से कोई एक चुनना चाहते हैं, तो आप क्या करें, 2 विषय को लेकर अगर कन्फ्यूजन है तो आप एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। बेसिक सी ट्रिक है कि आप दोनों ही विषयों की किताबें उठाइए और 4-5 चैप्टर पढ़िए दोनों के। 4 दिन पहले के 4 चैप्टर पढ़िए, 4 दिन दूसरे के 4 चैप्टर पढ़िए, दोनों का सिलेबस अपने टेबल पे रखिए और टेबल देखिए कितना है, और दोनों के पेपर देखिए 4-5 साल के आए हुए। पहले किताब सिलेबस देखिए, किताब पढ़िए और पेपर देखिए, फिर देखिए कि आपको किसमें ऐसा लगता है कि आप इसे आसानी से क्वालिफाइड कर सकते हैं, इसमें हम बेहतर कर सकते हैं, और जो समझ में आ जाए उन दोनों में से उसे आप चुन सकते हैं। तो इससे आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप ऑप्शनल विषय आसानी से चुन सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑप्शनल अच्छा विषय लेंगे तो आपको सक्सेस होने के रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि ऑप्शनल विषय बहुत मायने रखता है परीक्षा में, एग्जाम देने से पहले। बहुत सारे दोस्त 1 साल ऑप्शनल लेते हैं, दूसरा चेंज कर देते हैं, इसलिए पहले से ऐसा डिसाइड करके चलो कि आपको चेंज करना ना पड़े और आगे की भी बहुत सारी परीक्षाओं में फायदा हो। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो ऑप्शनल विषय को लेकर। अब आगे दोस्तों कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बताएंगे क्या क्या सिलेबस है, कौन से पेपर में क्या क्या आता है, और उसके लिए किस राइटर की बुक्स और कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों क्लियर करेंगे। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा वीडियो आप तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। ये आज का था हमारा वैकल्पिक विषय चुनने को लेकर मास्टर वीडियो। दोस्तों हमने फुल ऑपरेशन करने की कोशिश की है, अब आप लोगों के ऊपर है आप लोग कौन सा विषय लेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।